हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के लिए। रिकर्शन आप लोग को जैसे पता है, रिकर्शन वो होता है जब फंक्शन खुद को जब कॉल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिकर्शन बोलते हैं। तो हमने एक फंक्शन को कॉल किया और जब वो एग्जीक्यूट होता है वो फिर खुद अपने को कॉल करता है नेक्स्ट इटरेशन में। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। तो ऐसे रिकर्सिव एल्गोरिदम को सॉल्व या एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे ना। जो आपके रिकर्सिव, मैं पेन लिखती हूँ, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गो, ठीक है। सो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले जो ये जो रिकर्सिव एल्गो रहते हैं, ठीक है। सो रिकर्सिव एल्गोरिदम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लीनियर और दूसरा आपका नॉन लीनियर। लीनियर में बेसिकली वैसे एल्गोरिदम रहते हैं जैसे कि फैक्टोरियल है आपका, ठीक है, फैक्टोरियल, जिसमें आप रिकर्शन को यूज़ करके डायरेक्ट आप फैक्टोरियल निकालते हैं किसी भी नंबर के। फिर फिबोनाची सीरीज़, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ है। उसके बाद आपके जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम्स होती है, ठीक है, लीनियर सर्च, ठीक है। सो इस टाइप के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो लीनियर के अंदर में आते हैं। नॉन लीनियर बेसिकली इसमें होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे मर्ज सॉर्ट होता है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि आप लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हो और फिर ऐसे आखिरी तक फिर वो जो नया पार्ट मिलता है उसको फिर और फर्दर डिवाइड करते हो। फिर डिवाइड कर करके आपको सिंगल एलिमेंट मिल जाता है। फिर आप क्या करते हो, बैक ट्रैकिंग से उसको वापस से जोड़ के वापस सॉर्टेड लिस्ट आपको मिल जाती है। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका मर्ज सॉर्ट, ठीक है। सेकेंड बाइनरी सर्च, यस, बाइनरी सर्च भी आपको पता होगा। बाइनरी सर्च में लिस्ट हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड रहती है और उसमें अब मुझे किसी एलिमेंट को क्या करना रहता है, सर्च करना रहता है। तो फिर मैं लिस्ट को उस एलिमेंट, मतलब एक मिड निकाल के उसको डिवाइड करती हूँ दो पार्ट में। फिर मैं देखती हूँ कि मेरा एलिमेंट किस पार्ट में लाई करेगा। फिर मैं अब उस पार्ट में सर्च करती हूँ जिसमें मुझे पता है मेरा एलिमेंट लाई करेगा उस रेंज में, ठीक है। तो इस तरीके के जो एल्गोरिदम है इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों मेथड है, दोनों जो रिकर्सिव एल्गो है, इसके लिए हम आज दो मेथड देखेंगे। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और सेकंड हम देखेंगे मास्टर मेथड, ठीक है, मास्टर मेथड देखेंगे हम लोग। ये दोनों मेथड को यूज़ करके हम जो भी मेरा रिकरेंस इक्वेशन है उसको मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ना सबसे पहले हम आप स्टार्ट करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है ये आपका बेसिकली क्या करता है, ये जो भी मेरा इक्वेशन है, रिकरेंस इक्वेशन है, ठीक है, उसका जो है सल्यूशन को गेस करता है, ठीक है। सेकेंड वो क्या करता है, मेरा वेरीफाई करता है यूजिंग इंडक्शन, ठीक है, यूजिंग इंडक्शन। और सबसे लास्ट में क्या करता है, सॉल्व करता है ताकि मुझे कांस्टेंट मिल सके, सॉल्व टूवर्ड्स गेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली जो अप्रोच यूज़ होता है वो उसमें हम गेसिंग करते हैं, फिर हम इंडक्शन यूज़ करके हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और उसके बाद हम एम हमारा ये है कि जितने वेरिएबल्स है उसको हमको रिमूव करके टुवर्ड्स कांस्टेंट जो वैल्यू हमको मिल सके उसके तरफ हम अपना सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को, ठीक है ना। सबसे पहले अब इसका देखते हैं कि आपका जो इक्वेशन है बेसिकली किस फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
यस, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये हमें हमेशा जो है हमको करेक्ट आंसर या एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज बस इसका ये है कि थोड़ा इसका प्रोसीजर क्या होता है, लेंदी होता है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे। अब इस एग्जांपल से हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सो गिवन है आपका, ठीक है, एक फंक्शन गिवन है टी एन। बोलता है टी एन की वैल्यू आपके पास 1 है। कब? जब आपकी एन क्या रहेगी, आपकी 1। तो जब जब एन 1 होगा टी एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आपकी 1, ठीक है। एंड सेकेंड बोलता है टी एन जो है आपका 2t n/2, ठीक है, प्लस एन, ठीक है। ये कब होगा आपका, जब एन जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे जो ठीक है दिस वन, ठीक है, ये जो दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं बेस कंडीशन, ठीक है। ये मेरी क्या है आपकी, इसको हम बोलेंगे बेस कंडीशन, बेस कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन, और टर्मिनेटिंग कंडीशन, बेस कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका गिवन है। अब इसको बोलते हैं सॉल्व करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी एन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन, ठीक। तो अब हम सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है मेरे पास, टी एन ना, इसको छोड़ दो, सबसे पहले यहाँ से देंगे टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस एन, ये गिवन है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे लेट n इक्वल टू n/2। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे n/2 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब ये हो जाएगा t, n की जगह अब मुझे क्या लिखना है, n/2 इक्वल टू 2t। फिर से अब n की जगह पे क्या लिखूँगी, n/2 प्लस यहाँ पे फिर से क्या लिखूँगी, n/2। इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, t n/2 इक्वल टू 2t n/4 प्लस n/2, ठीक है। सो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम n को फिर से n/2, तो अब यही वाले इक्वेशन में अब फिर से n को मैं रिप्लेस करूँगी किसके साथ, n/2 के साथ। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगी, तो ये n की जगह n/2 डालूँगी तो ये क्या हो जाएगा, n/4 इक्वल टू 2t, ठीक है। अब यहाँ पे n/4 है, अब इसकी जगह n/2 डालूँगी तो ये क्या हो जाएगा, n/2 और नीचे 4 है तो ये n/8 हो जाएगा, प्लस ये अभी 2 तो ये क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन, सो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था आपका, टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n था। तो ये जो n/2 है, ये इक्वेशन अगर 2 में आप देखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में ये n/2 यहाँ पे मैंने निकाला है, ठीक है, n/2 यहाँ पे मैंने निकाला है। तो ये n/2 की जगह इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लिखूँगी 2, अब ये t n/2 की जगह अब मैं क्या लिखूँगी, 2t n/4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, n/2 प्लस n। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4t n/4 प्लस ये 2 इंटू n/2
प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 2n, तो ये मिलेगा 4tn/4 प्लस 2n, ये मुझे मिला tn। ठीक है, अब देखो ये n/4 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे ये देखो n/4 है, तो इसकी जगह ये वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो ये n/4 की जगह अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये 4, अब ये tn/4 की जगह ये 2tn/8 2tn/8 प्लस, ठीक है, प्लस में क्या है यहाँ पे n/4 प्लस ये देखो ये 2n। ओके, सो 4 2 ज़ा 8 tn/8, अब ये 4 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा तो प्लस n प्लस 2n, तो ये मुझे फाइनल मिला 8 tn/8 प्लस 3n, ये मुझे यस। तो आपको अगर इसको देखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि हर बार जो है ये जो मेरा इक्वेशन है, अभी ये 8 है तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या हो जाएगा tn, अगर इसके बाद वाला इटरेशन करते तो n/8 की जगह अब 8 2 सा कितना होता है आपका 16, ये बेसिकली आपका मल्टीप्लाई 2 का पावर में जा रहा है। ठीक है, तो 2 का पावर अभी यहाँ पे अगर 8 है तो 2 का पावर 3, ये आएगा 2 का पावर 4। ठीक है, तो ये 16 और यहाँ पे ये n/16, ठीक है, tn/16 प्लस ये 3 की जगह अब ये क्या हो जाएगा 4n। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इसको जनरलाइज़ करना पड़ेगा, तो इसको जनरलाइज़ देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अब हम इसको जनरलाइज़ करेंगे। सो विल राइट, देखो यहाँ पे tn इक्वल टू 8 था, फिर 16 हुआ, 16 के बाद क्या होता है 32, यानी बेसिकली 2 की पावर बढ़ती जा रही है k। उसके बाद हम लेंगे t, फिर n/, फिर ये भी वैसे ही था, यहाँ पे 8 था तो यहाँ भी 8, यहाँ पे 16 तो यहाँ 16, यहाँ पे 32 तो यहाँ पे 32, तो बेसिकली ये भी क्या होगा आपका 2 की पावर k प्लस, अब देखो अगर यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या था 3n, अगर ये 4 और 4 है k की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 4n, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका k इंटू n। तो ये जनरलाइज हो गया। अब जनरलाइज हो गया, अब बोलता है, अब देखो मेरा अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है tn क्या होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी तो tn ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो हमको ये वाले पोर्शन को 1 करना है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को 1 करना है, बेसिकली मुझे किसको 1 करना है, तो मुझे n/2 की पावर k को क्या करना है 1 करना है, ताकि ये t1 हो जाए, और t1 की वैल्यू कितनी थी 1 गिवन है हमारे पास, तो इसीलिए n/2k को मुझे कितना करना है 1 करना है। ठीक है, तो अगर इसी को अब मैं ध्यान से देखूंगी तो इसका मतलब है n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी 2 की पावर k। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n। ओके, ना अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये जो n इक्वल टू 2 की पावर k है, इसमें हम अब लॉग अप्लाई करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log n इक्वल टू log 2 की पावर k। ठीक है, 2 की पावर है ना, ये 2 की पावर k, सो ये हो जाएगा आपका log n इक्वल टू k log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो दैट मीन्स k इक्वल टू log n, k इक्वल टू log n। तो ये दो वैल्यू मिल गई। अब हम ऊपर में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये वाले इक्वेशन में अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले 2k की पावर कितनी है n, तो यहाँ 2k की पावर को कितनी ले लूँगी n। अब ये n/2k को तो मैंने अज्यूम किया है कितना है 1, तो अब मैं इसको लिखूँगी 1 प्लस k अभी निकाला, k कितना निकाला log n इंटू क्या है आपका n। ठीक है, अब ये हो जाएगा n, ये t1 तो 1 था, फिर n इंटू log n। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला 1 प्लस log n। ठीक है, तो ये tn आपको ये मिल गया। ठीक, अब आप इसका चाहिए तो बिगो निकाल सकते हो, अगर इसका बिगो निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका log n आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, n log n बेसिकली आंसर आएगा। ठीक है, सो अगर आप इसका बिगो नोटेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका o और आपको मिलेगा n log n। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, देख लीजिए। सो विल स्टॉप हियर, मैं एक और प्रॉब्लम कराती हूँ आपको नेक्स्ट।